मदरसा आतंकवादियों का घर है। मदरसे में वो बच्चे पढ़ते हैं जो आगे चलकर आतंकवादी बनते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बयान है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। यूपी में विधानसभा चुनावों की गहमा गहमी के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने मदरसों को लेकर ये कहा कि मदरसा आतंकियों का घर है। वहां ऐसे बच्चे शिक्षित होते हैं जो आगे चलकर आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। उनके इस बयान के बाद से सियासत में उबाल आ गया है। ओवैसी समेत इकरा हसन समेत कई नेताओं ने उनके इस बयान का खंडन करते हुए उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। एक बार फिर से हम आपको इस पूरे मसले की जानकारी दे दें कि किस तरीके से डिप्टी सीएम ने ये तमाम बातें कही हैं। दरअसल बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन लगभग 20 साल के बाद कोलकाता लौटी थी और उन्होंने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश के कुछ मदरसे जिहादी पैदा करने की फैक्ट्री है। ये बात नसरीना ने कही थी। इसी बयान को लेकर जब पत्रकारों ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा तो उन्होंने ये बात कही, मदरसा चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या फिर भारत का हो, एक तरीके से देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री ही है। ये बात केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई है। बड़ी बात यह है कि केपी का ये बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में मदरसों के संचालन से जुड़ा एक बड़ा फैसला ले सकती है। इस तरीके की सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 अगस्त की कैबिनेट बैठक में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिस पर मुहर लग सकती है। इतने बड़े फैसले की आशंका के बीच केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आना अपने आप में कई मायनों में इस समय देखा जा रहा है। और उनके इस बयान के बाद नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, चलिए आपको सुनाते हैं। ये कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हो आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। श्री अखिलेश यादव जी की 2027 में इतनी बुरी स्थिति होने वाली है कि वह सम्मेलन कोई भी कर ले लेकिन साइकिल सैफे ही जाएगी। तो ऐसा है ना कि आदमी की जहालत, उसके अल्फाज जो जबान से निकलते हैं जाहिर हो जाती है, क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुजुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफ़ी कौन थे, मुरादाबाद के थे, जो फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और 3 दिन में फांसी की सज़ा हो गई। पूरे उलमाए कराम को उनको फांसी दे दी गई थी। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक़ है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आज़ादी की लड़ाई में। उलमाए कराम अपनी जानों को दिए और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफ़रत इस्लाम और मुसलमानों के ज़िक्र आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूँ, मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए, राम मंदिर से चोरी जो हुई है, इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक रहे हैं। जिसका नाम ले रहे हो, ये इनकी औकात क्या है कि इलाहाबाद की जनता ने इनको पूरी तरह से सबक सिखा दिया है। बुरी तरह से हारे हैं, बहुत बुरी तरह हारे हैं। इसलिए लोगों के पास कोई रचनात्मक सोच नहीं रह गई है, रटी टटाई बातें कर रहे हैं। अब इनके दिन भी लद गए हैं, 4-6 महीने में पूरी तरह से हारेंगे।